मेरे दिल की खुशी तेरी दुआ है क्या। मेरे दिल की खुशी तेरी दुआ है क्या। मेरे बारे में सोचकर तेरा भी कभी ऐसा हाल हुआ है क्या। सच कहूँ तो आईना भी तुम्हें देखकर कहता होगा कि तेरे से खूबसूरत चेहरा कोई हुआ है क्या। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, बड़े खुशी की बात है कि हम लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं आपके चहेते चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर, इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों के एफर्ट्स से। दोस्तों, ये जो चैनल है ये आपको प्रॉमिस करता है कि YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छे कंटेंट वाली वीडियो और भाई आपकी स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डालेगा, फुल कोर्स, ठीक है। कहीं से आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सीखें बिल्कुल, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस में हम इंग्लिश सीखेंगे। तो आओ ज़्यादा देर ना करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम सीखते हैं। आज पार्ट नंबर 3 है हमारा भाई मॉडल्स का, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट किए हैं जिसके अंदर हमने मॉडल्स में भी रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। और दूसरों को भी कहें कि जिस किसी को आप शेयर करते हो उसको भी कहें कि भाई सब्सक्राइब करो ना करो, आप शेयर इसको ज़रूर करो, ठीक है, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनको इसकी एक्चुअली में ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, आओ स्टार्ट करते हैं हम अपनी मॉडल्स का पार्ट नंबर 3। आज हम बात करते हैं दोस्तों एबिलिटी के बारे में। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन 9 sentences on ability. 9 sentences on ability. So read या go through these 9 sentences and pick up the modal auxiliary. Which one is suitable for each feeling? Yes, each feeling. तो साथियों, एबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 2 वर्ड आते हैं। पहला है दोस्तों कैन, पहला है भाई कैन। दूसरा है दोस्तों हमारे सामने कुड। दूसरा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है भाई कुड, राइट। सो कैन और कुड। अब ये जो यूज़ होते हैं बिग कैपेसिटी के लिए साथ यूज़ होते हैं। अब जो कैपेसिटी है भी एबिलिटी है वो मेंटल और फिजिकल दोनों में से कोई भी हो सकती है। या तो भाई मेंटल हो सकती है या आपकी जो कैपेसिटी है वो फिजिकल हो सकती है ना, फिजिकल या मेंटल, राइट। तो कैन और कुड का यूज़ हम उसके लिए भाई करते हैं। अब कैन का जो यूज़ होता है साथियों वो यूज़ होता है भाई प्रेजेंट के लिए, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। और कुड का यूज़ होता है साथियों पास्ट के लिए, किसके लिए, पास्ट के लिए। और जो ये एबिलिटी होती है मेरे दोस्तों, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो नेचुरल होती है। किसी भी इंसान के अंदर ये जो क्वालिटी होती है, ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ नेचुरल, वो नेचुरल होती है उसके अंदर, राइट। तो कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट के लिए। तो इसके तहत हमें इन सेंटेंसेस को क्या करना है भाई, यस फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आइए दोस्तों, रीटा डैश स्पीक इंग्लिश, रीटा डैश स्पीक इंग्लिश। तो पास्ट का तो कोई जिक्र सेंटेंस के अंदर है नहीं, ठीक है। तो भी रीटा का इंग्लिश बोलना, राइट। तो भी नेचुरल हो सकता है, भी कोई भी इंसान कोई भी भाषा को बोल सकता है ना। जब वो सीखे तो कोई भी इंसान किसी भी भाषा को बोल सकता है, वह उसके नेचुरल एफर्ट्स होते हैं उसके अंदर, राइट। उसके नेचुरल एफर्ट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है भाई। तो क्या आएगा साथियों, कैन, क्योंकि कैन क्यों आएगा भी प्रेजेंट है, राइट। क्या है साथियों, प्रेजेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, रोहित इज रिच इनफ, ही डैश अफोर्ड एक्सपेंसिव फोन्स। तो रोहित इज रिच इनफ, तो इज प्रेजेंट को दर्शा रहा है भाई, रिच इनफ, यस वो इतना अमीर है भाई। ही डैश अफोर्ड ही डैश अफोर्ड एक्सपेंसिव फोन्स, तो उसका रिच होना
इस उसका रिच होना भाई उसकी नेचुरल एबिलिटी को बताता है कि वो भी कोई भी फ़ोन वो ले सकता है, कोई भी फ़ोन खरीद सकता है भाई। किसी इंसान का रिच होना, ठीक है, रिच होना उसके बारे में क्या बताता है भाई, वो किसी भी फ़ोन को ले सकता है, ठीक है, रिच है तो भाई ले सकता है वो, तो कैन आएगा, है ना। कुड क्यों यूज नहीं किया हमने, क्योंकि सेंटेंस जो आपका साथ ही वो किस में, प्रेजेंट के अंदर है ना। तो प्रेजेंट की कैपेसिटी यहाँ पर है, प्रेजेंट की एबिलिटी यहाँ पर इस रोहित की बताई गई है। श्रेया हैज़ रन फास्टर देन हर ब्रदर व्हेन शी वाज यंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इस चीज़ को देख लीजिए कि व्हेन शी वाज यंग, भाई जब श्रेया यंग थी, ठीक है, तो श्रेया दौड़ सकती थी भी अपने भाई से भी ज़्यादा तेज, है ना। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज हुआ भाई, फास्टर देन हेल्प दे रहा है ना, और कंपेयर किससे हुआ भाई, श्रेया के भाई से, है ना। तो इस पास्ट की वजह से भाई कंपैरिजन पास्ट में है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैपेसिटी किसकी होगी साथियों, कुड। कैपेसिटी में क्या आ गया यहाँ पर, कुड। एबिलिटी क्या है भाई, कुड में आ गई, एबिलिटी क्या है, पास्ट में है। और नेचुरल एबिलिटी है भाई किसी का तेज़ दौड़ना, है ना, किसी का किसी से तेज़ दौड़ना, किसी का किसी से खूबसूरत लगना, किसी का किसी से भी खूबसूरत बातें करना, वो उस इंसान के अंदर नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो तेज़ दौड़ना उसकी कहते भी नेचुरल है, तो पास्ट की क्या है साथियों यहाँ पर, एबिलिटी है, ठीक है, पास्ट की एबिलिटी है, तो क्या आएगा साथियों, गुड। नेक्स्ट, अविशा इज़ पुअर, अविशा इज़ वेरी पुअर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अविशा इज़ वेरी पुअर येट, फिर भी शी डैश एजुकेट हर सिस्टर्स, शी डैश एजुकेट हर सिस्टर्स इज़। अब ये तो प्रेजेंट में भी अगर आप इनमें से यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो कैन यूज़ करोगे, है ना। लेकिन कैन यहाँ पर साथियों, कैन और कुड दोनों ही किसको दर्शाते हैं भाई, नेचुरल एबिलिटी को, है ना। किसको दर्शाते हैं साथियों, नेचुरल एबिलिटी। एबिलिटी और यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, नेचुरल एबिलिटी, ये दर्शाते हैं आपके नेचुरल एबिलिटी को। लेकिन यहाँ पर देखो ये नेचुरल एबिलिटी नहीं भाई किसी की, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पर नेचुरल एबिलिटी ये किसी की नहीं है। अविशा का पूर्व होना और फिर भी अपनी भाई सिस्टर्स को एक अच्छी एजुकेशन देना, यस, ये डिपेंड करता है उसके स्पेशल एफर्ट्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है साथियों, स्पेशल एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और स्पेशल एफर्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं भाई बी। इस बी के साथ में भाई बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो कौन सी होती हैं साथियों, इज़, एम और आर। क्या होती हैं भाई, इज़, एम और आर, ये तो होती हैं भाई प्रेजेंट में। और वोज और वर ये किस में होती हैं दोस्तों, पास्ट में, ठीक है। इज, एम, आर प्रेजेंट में भाई। अब इज किसके साथ आता है, आर किसके साथ, एम किसके साथ, वोज वर किसके साथ आते हैं, ये हम टेंस में अच्छे तरीके से जान चुके हैं, ठीक है। तो बी प्लस में इस बी के पार्ट क्या है, इज, एम, आर, और इनके साथ में यूज होता है मेरे दोस्तों एबल। क्या यूज होता है, एबल टू। और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होती है, यस, बी एबल टू, यानी ये कहीं भी बी एबल टू, क्योंकि ये तो बी के पार्ट हैं सारे। तो इज, एम, आर या वोज वर के बाद एबल टू, और फिर आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आ जाएं, तो ये बताती है भाई आपके नेचुरल एफर्ट को नहीं, ये आपके बताती है भाई स्पेशल एफर्ट्स को। क्या है भाई, स्पेशल एफर्ट्स। यानी कोई भी जो इंसान है भाई पुअर होने के बावजूद भी अगर वो अपनी सिस्टर्स को या भी किसी को भी अपने परिवार में वो अगर एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है, तो वो उस व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटी नहीं है दोस्तों, वो उस व्यक्ति की भी स्पेशल एफर्ट्स उसके हैं, स्पेशल एफर्ट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कहते हैं स्पेशल एफर्ट्स रिक्वायर्ड, भाई अपोजिट कंडीशन होना और फिर भी पॉजिटिव चीज़ें देना, ठीक है, वो स्पेशल एफर्ट्स उनके लिए चाहिए भाई। स्पेशल एफर्ट्स रिक्वायर्ड किसके लिए होते हैं, बी प्लस एबल टू, और ये इसके पार्ट हैं फॉर्म में, इज, एम, आर, वोज वर, ठीक है। इज, एम, आर प्रेजेंट,
भाई इज एम आर किसके लिए यूज़ होते हैं आपको पता है साथियों, प्रेजेंट। और ये किसके लिए यूज़ होता है भाई, वोज वर्ब किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट। ठीक है, तो आओ चलिए भाई आप देखो, अविशा इज़ वेरी पुअर येट, है ना, अविशा का पुअर होना और फिर एक अच्छी एजुकेशन अपनी सिस्टर्स को देना, राइट। ये किस पर डिपेंड है भाई, अविशा के स्पेशल एफर्ट्स पर। और स्पेशल एफर्ट्स के लिए जो एबिलिटी होती है वो होती है साथियों बी प्लस में एबल टू। तो अविशा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है भाई, इज़ ठीक है, यानी ये क्या है, प्रेजेंट है। यस प्रेजेंट। अब यहाँ पे भी क्या करना है कि प्रेजेंट या पास्ट का डिसीजन कैसे हो, तो पहले वाला जो सेंटेंस है वो देख लेना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो सी कैन, क्या आएगा साथियों, सी कैन। अगर यहाँ वोज होता है तो पास्ट की बात हो जाती है, तो यहाँ पर सॉरी वेरी सॉरी बेटा, यस सी इज़, सी के अकॉर्डिंग इज़। और दूसरी क्या बात है भाई, एबल टू, है ना, सी इज़ एबल टू। और यहाँ पर अगर वोज होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, वोज एबल टू, यानी सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट आएगा आगे भी, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट ही आएगा। तो आई थिंक यस आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं भाई, सी डैश सोल्व द क्वेश्चंस इजीली। इजीली क्वेश्चंस को सोल्व करना ये किसी भी इंसान की नेचुरल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है ना। इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर लें तो भी वो क्या होता है भाई, नेचुरल एबिलिटी उसकी ये होती है, राइट। तो क्या यूज़ करोगे साथियों, सी कैन, क्योंकि पास्ट के बारे में यहाँ पे भी कुछ भी यहाँ नहीं बताया हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, कैन। आगे देखिए भाई, ही कैन बी एबल टू हेल्प अस। अब देखो एक तरफ तो है भाई कैन, दूसरी तरफ है बेटा बी एबल टू, यस। तो ये तो वही बात हो गई भाई, सुपरमैन हो गया, है ना, क्या हो गया, सुपरमैन या सुपरफ्लूस, क्या होगा भाई, सुपरफ्लूस। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कैन या भाई कुड के साथ में कभी भी एबल टू का जो यूज होता है वो क्या होता है साथियों, सुपरफ्लूस होता है, सुपरफ्लूस को बोलते हैं रिडेंडेंट, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड क्या होता है साथियों, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है भाई हमें, मोर देन रिक्वायर्ड, क्योंकि कैन और कुड कैपेसिटी के बारे में, एबिलिटी के बारे में बात करते हैं और भी एबल टू भी इसके ही बारे में बात करते हैं। तो ये कभी जो हैं दोनों वो इकट्ठे यूज़ हो ही नहीं सकते, या तो हमें ये चाहिए या हमें ये चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, यस क्या करोगे, आप इसको हटा दो भी यहाँ से, और क्या सेंटेंस मिलेगा, सी कैन हेल्प अस। ये किसी की भी नेचुरल एबिलिटी हो सकती है, किसी की भी हेल्प करना नेचुरल एबिलिटी हो सकती है। रिया डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस when she was 5 years old। so when she was 5 years old, जब वो 5 साल की थी, तो 3 लैंग्वेजेस भाई डेफिनेटली बात किसकी है, पास्ट की है। अब बोलना भाई नेचुरल एबिलिटी है, किसी का भी बोलना कोई भी लैंग्वेज वो नेचुरल एबिलिटी है, हम पहले भी बात इसके बारे में कर चुके हैं, ठीक है। पास्ट क्यों है अभी, पास्ट की वजह क्या है, ये वॉज, पास्ट की वजह क्या है, ये वॉज। इस कुड की जगह कैन क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्या है, पास्ट में सेंटेंस आपका है। नेक्स्ट, हिज कार ब्रोक डाउन का मतलब होता है साथियों चलते चलते कोई भी चीज़ खराब हो जाना, चलते चलते कोई भी चीज़ खराब हो जाना, ठीक है। तो हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे येट ही हैज़ कम ऑन टाइम। यस भाई, किसी की कार का खराब हो जाना और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति का कहाँ पर आना, टाइम पर आना। किस टाइम आना, टाइम पर, समय पर। 9 बजे किसी को कहीं पर पहुँचना था, ठीक है, रास्ते में नेचुरल वे में आ रहा था वो, उसकी कार ख़राब हो गई और उसके बावजूद भी वो पहुंचा कहाँ, वो पहुंचा बिल्कुल टाइम पर, अपने ऑफिस कहीं पे भी जब जहाँ पे भी उसको जाना था टाइम पर पहुंचा। तो डेफिनेटली मेरे प्यारे दोस्तों वो वहाँ पर स्पेशल एफर्ट्स लगा कर गया होगा, ठीक है। तो स्पेशल एफर्ट्स के लिए भाई एक तो आए, हो सकता है यहाँ पे क्या है भाई, इज एबल टू आए या भी वॉज एबल टू आए, इसका फैसला कौन करेगा भाई, ब्रोक डाउन, ये हो रहेगा दोस्तों, ब्रोक डाउन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन सेकंड फॉर्म होती है भाई, यस ब्रेक डाउन। देखो ये फ्रेजल वर्ब है, दोनों ही ब्रेक और डाउन को मिलाकर बनाया गया है, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं भाई, जब वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन जोड़ दी जाए और वो एक अलग मीनिंग लेकर आए, ठीक है। तो ब्रोक डाउन यहाँ पर क्या, चलते चलते खराब हो जाना कोई भी चीज़। एक तो कोई भी चीज़ चलते चलते खराब होती है, एक वो पहले से ही खराब होती है, उसको बोलते हैं साथियों आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर।
इस चलते चलते कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या है भाई, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन भाई जो नीचे वाला है ये क्या है, ब्रेक डाउन। ये कोई भी चीज़ है भाई अभी चल रही है, सपोज़ कीजिए आपके घर में फ़ैन है, सपोज़ कीजिए आपका जो फ़ैन है वो ऊपर चल रहा था और अचानक एकदम से वो ख़राब हो जाए, ठीक है, तो क्या कहोगे, फ़ैन ब्रोक डाउन, है ना, फ़ैन ब्रोक डाउन, चलते चलते ख़राब हो गए। तो चलते चलते ख़राब होना, चीज़ यूज़ में थी और वो ख़राब हो गई तो ब्रेक डाउन, है ना। तो ये ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ब्रोक डाउन। गाड़ी में बेचारा आ रहा था, ख़राब हो गया अचानक, राइट। और ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है भाई, आपने जैसे फ़ैन है, आपने स्विच ऑन किया, आपने देखा अरे यार चला ही नहीं, है ना, आप कहते अरे भाई चल जा, तुझे क्या हो गया, हाँ चल जा, तो वो पहले से ही ख़राब हो गया है, आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ क्या करोगे भाई, उसकी कार का ख़राब होना पास्ट है, इस पास्ट की बात यहाँ है, ठीक है, पास्ट की बात है, तो क्या करोगे भाई, वॉज एबल टू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉज और वर, और सिंगुलर यहाँ पे क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। नेक्स्ट, शी नोज अ लिटिल इंग्लिश इवन देन शी डैश चैट इन इंग्लिश विद हर फ्रेंड हु बिलोंग्स टू अमेरिका। कोई भाई उसकी फ्रेंड है, अमेरिका से है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, इसको इंग्लिश जो है ना वो कम पता है, पता तो है लेकिन कम पता है, ठीक है। अब बात किसी कर रही भाई, अमेरिकन से, तो आप ये मानकर चलते भाई अमेरिकन की जो लैंग्वेज हो तो इंग्लिश है ही, वो तो इंग्लिश है ही, तो वो तो बिल्कुल फ्लुएंट होते हैं, लेकिन उसको कम इंग्लिश के ज्ञान होने के बावजूद भी वो उससे अच्छे से बात कर पा रही, तो उसके वो क्या होंगे भाई, स्पेशल एफर्ट्स उसके अंदर होंगे। तो स्पेशल एफर्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ प्रेजेंट है, तो इस प्रेजेंट की वजह से क्या आएगा भाई, सी के अकॉर्डिंग इज़ और एबल टू, इज़ और एबल टू। सेंटेंस क्या बना भाई, सी नोज अ लिटिल इंग्लिश इवन देन शी इज़ एबल टू चैट इन इंग्लिश विद हर फ्रेंड हु बिलोंग्स टू अमेरिका, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी क्या जाना है, ठीक है। अभी हमारे सामने भी कैन और कुड एबिलिटी के लिए यूज़ हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, नेचुरल एबिलिटी, ठीक है। स्पेशल एफर्ट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं भाई बी के साथ में एबल टू, इज एम आर वॉज वर इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर हमने यूज़ किया कि भी कभी भी कैन कुड के साथ में क्या यूज़ नहीं होता है भाई, एबल टू यूज़ नहीं होता है, ये क्या होते हैं, सुपरफ्लुअस होते हैं, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एबल टू भी वही बात बताता है और भाई इज़, ये जो कैन और कुड है वो भी वही बात साथियों कहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और दूसरों से कहें कि भाई आप भी शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, एक और दमदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई अपने साथी को दीजिए इजाज़त, गुड नाइट।